एवरीवन, वेलकम टू इजी स्टडीज इन क्लासेस। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ साइकोलॉजी का 5th पार्ट, जो कि है वर्ड एसोसिएशन। इसका प्रैक्टिकल कैसे होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमें एसोसिएशन के बारे में मीनिंग लिखनी होती है, और उसके बाद मीनिंग ऑफ एसोसिएशन लिखने के बाद में डेफिनेशंस लिखनी होती हैं हमें 3 से 4 एसोसिएशन की। और उसके बाद हमें जो लिखना होता है वो होता है टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ एसोसिएशन में फ्री एसोसिएशन हो गया, कंट्रोल्ड एसोसिएशन, इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद लॉज ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं उसके बारे में लिख लेते हैं, जैसे प्राइमरी लॉज हो गए या फिर लॉ ऑफ सिमिलैरिटी हो गई। तो प्राइमरी लॉज के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं। और उसके बाद सेकेंडरी लॉ हो गया, सेकेंडरी लॉ में जो भी सब पार्ट्स हैं उसे लिख लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं मेथड्स यूज्ड इन एसोसिएशन, यानी कि कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। तो डिस्क्रीट फ्री एसोसिएशन यूज़ किया जाता है, कंटिन्यूस फ्री एसोसिएशन यूज़ किया जाता है, डिस्क्रीट कंट्रोल एसोसिएशन यूज़ किया जाता है। तो ये सारे मेथड्स हैं इसके जो यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एसोसिएशन पे, जहाँ पे इसका रिएक्शन टाइम देखा जाता है। तो टाइप ऑफ स्टाइमुलस, सिलेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट, एज एंड जेंडर, इस सब के बारे में हम लोग डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। डिस्टर्बेंस, मेंटल अलर्टनेस, लैक ऑफ रिस्पॉन्सेज, इन सब के बारे में लिखने के बाद में जो नेक्स्ट हेडिंग होती है वो होती है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन एसोसिएशन। इसके बारे में लिखने के बाद में हमें रेफरेंस देना होता है। ये बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है, आप चाहें तो इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। और रेफरेंस में मैंने जिस बुक से और कंटेंट लिया था गूगल से, तो ये मैंने यहाँ पे रेफरेंस डाल दिया है। नाउ कम टू दी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हमारा मेन होता है, क्योंकि थ्योरी तो हम लोग बुक से और उससे भी लिख लेते हैं, तो प्रैक्टिकल मेन होता है इसमें। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल में हम क्या क्या करते हैं। नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट में वर्ड एसोसिएशन होता है, और ये कैंट रॉसन्स ऑफ का होता है, गिवन बाय, तो ये आप डाल सकते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्सपेरिमेंट का, वो लिखना होता है। देन डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट एंड डिटेल्स ऑफ द टेस्टर लिखना होता है। सेशन में यहाँ पे मैंने क्रॉस क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे मैंने ड्यूरेशन में 30 मिनट होता है वो नहीं लिखा है। तो डेट, टाइम, ड्यूरेशन और प्लेस ये आपको लिखना होता है। 30 मिनट होते हैं इसकी ड्यूरेशन। देन मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। तो लिस्ट ऑफ वर्ड एसोसिएशन होती है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको कैसी लिस्ट होती है उसकी। पेंसिल, कॉपी, स्टॉप वॉच, यानी कि आपको मोबाइल में एक स्टॉप वॉच लगानी होगी। और फिर हम लोग उसको प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रीलिमिनरी सेटअप में क्या होता है, सब्जेक्ट को जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग प्रीलिमिनरी सेटअप कर लेना चाहिए। देन यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, इंस्ट्रक्शंस में जो जो चीज़ें होती हैं वो लिख दी गई हैं। प्रोसीजर क्या है इसका, प्रोसीजर लिखने के बाद में प्रिकॉशंस क्या क्या यूज़ करने हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिख लेनी है। देन ये देखिए यहाँ पर ये शीट है जो आपको वर्ड्स मिलेंगे, ये 100 वर्ड्स हैं। और ये 100 वर्ड्स को आपको फिर बाद में कॉपी, अपनी जो भी प्रैक्टिकल फाइल है उसमें भी लिखने हैं। ये शीट है, इसमें भी लिखने हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है टेबल का वुड, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट से पूछना है कि टेबल बोलते ही उसके माइंड में क्या आ रहा है। हो सकता है वुड की जगह उसके माइंड में चेयर आ जाए। और स्टॉप वॉच आपको लगा लेनी है, जहाँ से आप रिस्पॉन्स टाइम अपना नोट करते रहोगे। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि 30 मिनट के अंदर हमें 100 वर्ड्स कंप्लीट करने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे वर्ड्स के जो भी मैंने सब्जेक्ट जो था मेरा, उसका मैंने जो भी रिस्पॉन्स लिया वो यहाँ पे लिख दिया है, ये लिख दिया है। और उसके बाद यहाँ पे जितनी ड्यूरेशन थी वो लिख दिया है। इसके बाद देखिए ये सेकंड पार्ट है इसका, ये पूरे 100 वर्ड्स हैं, और 100 वर्ड्स को 30 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना होता है। तो 1 से 2 सेकंड में ही वो आपको रिस्पॉन्स दे देगा। अब देखिए इससे रिगार्डिंग फिर टेबल बनती है। टेबल में क्या होता है, टेबल में हमें डिस्क्रिप्शन भी देना होता है कि आखिर उसके मन में ऐसा क्यों आया। वो डिस्क्राइब करेगा कि मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो टेबल है वो वुड से बनी होती है, या फिर अगर चेयर है तो वो इसका अपोजिट होती है, इसलिए मेरे मन में ये आया। तो हम वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, और कौन सा लॉ यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं वो होता है। तो कॉन्टिग्यूटी होता है, सेकंड होता है सिमिलैरिटी और कंट्रास्ट। 3 तरह के लॉ यहाँ पे मैंने लिखे हैं। तो कॉन्टिग्यूटी में क्या होता है कि किसी चीज़ को देख के जब आपके माइंड में कोई चीज़ याद आ जाती है, जैसे टेबल को देख के उसको याद आए कि वुड से बनी होती है, तो कॉन्टिग्यूटी हो जाएगा। अगर कहीं पे सिमिलैरिटी है, इसका मतलब आपको जैसे यहाँ पे सिकनेस हो गया तो उसका नॉट वेल, यानी कि जो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, तो वो हो जाएगा लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। कंट्रास्ट क्या होता है, जब वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। जैसे टेबल का अगर चेयर हो गया होता तो वो हमारा कंट्रास्ट में आ जाता, लेकिन क्योंकि उसको टेबल से वुड से टेबल याद आ रही थी, इसलिए यहाँ पे ये कॉन्टिग्यूटी का हो गया है।
तो इस तरह से तीनों लॉ ऑफ एसोसिएशन हम लोग लिख लेंगे। तो 1 बाय 1 ये पूरे 100 लिखने पड़ेंगे आपको। देख लीजिए टेबल बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पे पूरे 100 लिख लेने हैं। ये 100 कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमारी टेबल 2 बनेगी। टेबल 2 में हमें क्या करना है, अब इसमें से जितने भी कॉन्टिग्यूटी के थे वर्ड्स उनको आपको अलग लिख लेना है। तो लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी में आपको सीरियल नंबर पड़ जाएगा और स्टूडेंट्स स्टाइमुलस वर्ड हो जाएगा, रिस्पॉन्स वर्ड हो जाएगा और टाइम हो जाएगा। बस 3 चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। जितने भी आपके लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी के थे वो सारे वर्ड आपको यहाँ पे टेबल नंबर 2 में लिख लेना है। ये देखिए मेरे जैसे यहाँ पर मैंने टोटल जब गिना था तो मेरे कितने वर्ड थे, 56 टोटल वर्ड थे कॉन्टिग्यूटिव। उसके बाद हमें मीन रिएक्शन निकालना होता है। इसका मीन रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए इसमें आपको वैल्यूज़ पुट करनी होगी। हमें टोटल कितने सेकंड हो गए थे ये पूरा काउंट कर लेना है। यहाँ पे जैसे मैंने काउंट कर लिया है तो यहाँ पे आप पूरा सेकंड रखोगे और टोटल नंबर कितने थे तो 56 नंबर थे। तो यहाँ पे 56 डिवाइड में आपको कर देना है और इससे आपको सेकंड निकल जाएगा। ये मीन टाइम निकल गया है आपका। इसी तरह से हम लोग टेबल बना लेंगे किसका, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी का। जितने भी सिमिलैरिटी में आए थे उन सबको लिख लेंगे इस तरह से और हम लोग यहाँ पे फिर से मीन निकाल लेंगे सेकेंड्स में। उसके बाद टेबल नंबर 4 भी इस तरह से बनेगा, लॉ ऑफ कंट्रास्ट का। इसका भी हम लोग मीन निकाल देंगे। जब ये तीनों मीन टाइम जो है वो निकल जाएगा उसके बाद हमें समरी टेबल बनानी है। ये हमारी है समरी टेबल। तो लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी का जो नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज थे 56 थे, सिमिलैरिटी के 22 थे और लॉ ऑफ कंट्रास्ट के भी 22 थे। यहाँ पे MRT कितना निकला है, तो MRT फर्स्ट वाले का निकला है 1.76 सेकेंड, सेकेंड वाले का निकला है 1.54 सेकेंड और थर्ड वाले का निकला है 1.22 सेकेंड। तो इस तरह से समरी टेबल बन जाएगी। समरी टेबल के हिसाब से ग्राफ बनेगा। ऑफ एसोसिएशन लिखना है, यहाँ नीचे हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए 10-10 के हमारे ब्लॉक्स बने हुए हैं। यहाँ पे आपको लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी को किस फिगर से आप शो कर रहे हो उसको दिखाना है, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी दिखाना है, लॉ ऑफ कंट्रास्ट दिखाना है। तो लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी का 56 था इसलिए 56 यहाँ पे आ रहा है और ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ बना दिया। उसके बाद लॉ ऑफ सिमिलैरिटी का 22 था तो 22 यहाँ कहीं आएगा जो कि हमारा यहाँ बना हुआ है और आपने ये लिख दिया है। इसी तरह से इसका भी 22 था लॉ ऑफ कंट्रास्ट का, वो भी यहाँ पे लिख दिया है। ये हो गया आपका ग्राफ पोर्शन जो कि आपको जो समरी टेबल बनाई है उसके आधार पे बनेगी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है रिजल्ट। तो लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी का क्या रिजल्ट है, सिमिलैरिटी का क्या रिजल्ट है और कंट्रास्ट का क्या रिजल्ट है, ये आपको लिख लेना है। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपकी कंक्लूजन। इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में या प्रैक्टिकल के बारे में जो भी आपका निष्कर्ष निकला है उसको कंक्लूजन में आप इसको लिख लेंगे। लास्ट हेडिंग है आपकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। इसमें भी 5-6 पॉइंट जो भी हैं वो आप लिख लेंगे और इस प्रकार हमारा ये प्रैक्टिकल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।